हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में 400 प्लस लाएं और आसानी से एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन करें, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, चाहे फिजिक्स के हो या अंग्रेजी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, बारीकी से देखते हुए चलते हैं तो आप निश्चित उतना बेहतर करते हैं जितना खुद से वादा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले ईयर का वीडियो जाकर देख सकते हैं और पिछले ईयर कितना क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। लोग आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेकिन इसके पहले मैं बता दूंगा कि इसके पहले भी 3 क्लास चल चुके हैं थ्योरी का। आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें भी एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बारीकी से सारी वीडियो को देख के जाते हैं तो एग्जाम में एक रत्ती सा भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं कि पूरी वीडियो को वॉच करिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आवेश तथा इनके बीच कार्य भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे कार्य के अनुपात को यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कार्य लिख लेंगे। कार्य के अनुपात को देखिए क्या होता है, मैं क्या बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे अनंत से कोई हमने एकांक आवेश को उठाया और यहाँ तक लाने में हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो लाने में जितना काम कर रहे हैं और जो ये आवेश ला रहे हैं तो उसी का अनुपात को, तो लाने में काम जो कर रहे हैं वो डब्लू है और जो आवेश ला रहे हैं उसका मान क्या है, भी है। एकांक आवेश को मैंने क्या माना, भी। तो इन दोनों का जो अनुपात करते हैं, क्या करते हैं, अनुपात, उसी को हम लोग विद्युत विभव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रख लेंगे, मैं फिर से बोला हूं कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश में लगा कार्य, यहां पे कार्य आप लोग को डाल लेना है, के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया कि लाने में कार्य डब्ल्यू किया गया और जो आवेश लाया गया वो क्या है, क्यू है, और हमने सूचित किससे किया है, तो भी से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि भी बराबर क्या हो जाएगा कि लाने में किया गया कार्य और बट्टा में क्या चीज, आवेश। और लाने में किया गया कार्य और बट्टा आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है, इसका मात्रक आप लोग को याद रखना है। तो मात्रक क्या होगा, जूल बट्टा कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो दोनों आपको मात्रक याद कर रखना है। ऐसा नहीं कि एक मात्रक आपको याद रखना है और एक मात्रक आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। देखिए जितने भी मात्रक बताए जाएंगे वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल बट्टा कूलाम, और क्या होता है इसका, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। और मैं बता दूं कि विभव प्रवणता कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए 2025 में इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बनती है कि ये 2025 में आए ही आए। अगर आपका भी चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप माँ बाप का नाम रोशन करें, तो प्लीज़ आप लोग अध्ययन करिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए क्या है विभव प्रवणता, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब मान के चल लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है और दूरी बढ़ा दी जाए कि यहां से एकांक आवेश को ला रहे हैं, समझ रहे ना, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, विद्युत विभव में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो इसी को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। तो वही दे रखा है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बाई मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट बाई मीटर, इस बात को याद रखेंगे। और विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है कि मैंने परिवर्तन हुआ है किसमें, ये विभव में परिवर्तन हुआ है तो उसकी त्रिज्या में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो आपको सूत्र भी याद रखना है। देखिए एग्जाम में क्या दे देगा, एग्जाम में सूत्र दे देता है या आपको क्या मात्रक पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहां से भी क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। और थ्योरी देगा तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। देखिए आप लोग के लिए इतने मेहनत हम लोग कर रहे हैं और आप बेहतरीन करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो को वॉच करना है। प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी चैनल को कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग करेंगे। और देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें और माँ बाप के नाम रोशन करें और गाँव में बहुत बेहतरीन करें, अपनी परचम लहराएं। और हमें उम्मीद है कि आप अपने गाँव में परचम जरूर लहराएंगे और एग्जाम में उतना बेहतर रिजल्ट लाएंगे कि गाँव का कोई देखे तो गर्व के साथ आप कह सकें कि मेरा रिजल्ट ये है। और ये होगा तब जब आप अध्ययन करेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला आ जाते हैं कि 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट आखिर किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल का हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक कूलाम आवेश को यहां से मैं क्या ला रहा हूं, यहां पे विद्युत क्षेत्र तक लाने में काम कर रहा हूं। लेकिन ये एक कूलाम आवेश को लाने में कितना काम हो रहा है, तो ये काम हो 1 जूल का। कितना काम हो जाए, 1 जूल का कार्य हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। तो एक कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए, कितने जूल का, 1 जूल का कार्य किया जाए, उसी को हम लोग 1 वोल्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वही दे रखा है कि यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन वैद्युत धारिता, या इसी को देते हैं विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, विद्युत धारिता क्या होता है मैं बता देता हूं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की माप है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बर्तन है, मान लीजिए कि आवेश धारण कर रहा है, क्या धारण कर रहा है, आवेश को धारण कर रहा है। किसको धारण कर रहा है, आवेश। तो जितने आवेश धारण कर लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। या ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत विभव, विद्युत धारिता उसे कहते हैं जो आवेश धारण करने की क्षमता रखता है, उसमें क्या धारण हो जाए, आवेश धारण हो जाए। तो आवेश धारण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। वही तो कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्या है, माप है, कि कितना आवेश को संग्रह कर जा रहा है। समझ रहे ना। और इसको हम लोग सूचित कर से करते हैं तो सी से सूचित करते हैं। इसका एक और फॉर्म यहाँ पे परिभाषा बता दूंगा। आवेश बट्टा में क्या चीज, यहाँ पे आवेश बट्टा में क्या चीज, विभव। तो आपको एक और परिभाषा बन सकता है कि आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि आवेश और विभव के क्या चीज, अनुपात को ही हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। और विद्युत धारिता को सी से सूचित करते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि C बराबर Q/V होता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बना के आएंगे एग्जाम में। और मेरा सपना तो एक ही है ना, ताकि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बेहतर करें और थ्योरी भी बेहतर करें। ऐसा कोई भी ना हो जो आपसे छूट जाए। तो प्लीज़ आप लोग को पढ़ना है। और मात्रक आप लोग को याद रखना है कि मात्रक क्या होता है, तो कूलाम बटा वोल्ट होता है, या इसी को फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड। याद रखिएगा कि कूलाम बटा वोल्ट या फैरड, दोनों मात्रक याद करके रखना है। ऐसा नहीं कि एक मात्रक मैंने याद किया और एक मात्रक छोड़ दिया, तो नहीं होगा। और बीमा याद रखना है क्या, m के पावर 1, l के पावर -2 और t के पावर 4, a के पावर 2। बीमा भी याद रखना है और दोनों मात्रक भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आएगा इन्हीं 3 पॉइंट से आएगा, फॉर्मूला से आए, मात्रक से आए या बीमा से आए। समझ रहे ना। और थ्योरी देगा तो आपको ऐसी क्वेश्चन देगा कि विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन अगर थ्योरी आता है तो विद्युत धारिता से आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वही अगर थ्योरी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तीनों पॉइंट से पूछेगा। इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं कि 1 फैरेड बराबर कितना कूलम होता है, तो आपको इस बात को याद रख लीजिएगा, 96,500 कूलम होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि 1 फैरेड बराबर कितना कूलम होता है, तो आपको बता देना है कि 96,500। कितना? 96,500। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए करने क्या होंगे, प्रतिदिन वीडियो को वॉच करने होंगे और बेहतर से बेहतर करना है। तो बस आप पढ़ते चलिए, बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। उसके लिए करना क्या होगा, प्रतिदिन आपको वीडियो को वॉच करना है और बेहतर से बेहतर पढ़ना है, आप बहुत बेहतरीन कर जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए आपका ही सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और दिल से धन्यवाद आप लोगों को मैं देता हूं, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। जय हिंद।